हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट्स। आज हमने 7.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। हम उसमें 9 क्वेश्चंस को कर लिया था हमने। आज हम 10th क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने एक क्वेश्चन अपने पीछे लिख रखा है, दैट इज इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर x माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो अब हम इसमें सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप देखो कि सब्सटीट्यूट करना है ना, तो आप लेट कर सकते हो रूट एक्स को टी। ठीक है, रूट एक्स को टी। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे? इस रूट का जो इस रूट है ना, हम इसको टू मतलब टी में ले जाएंगे। कैसे? एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू टी का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया। अगर अब मैं dx करूं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं अब dx करूं तो मेरे पास यहाँ पर 2t dt आ जाएगा। राइट, 2t dt आ जाएगा। अब देखो, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम पुट कर देते। देखो, रूट x हमारे पास t है, x हमारे पास t स्क्वायर है, dx हमारे पास 2t dt है। राइट, ये आ गया हमारे पास तीनों चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना इन्हें पुट कर सकते हैं। चलिए पुट कर देते हैं। चलो देखो, ऊपर क्या आएगा, इंटेग्रल ऑफ dx क्या है, 2t डिवाइड बाय ये क्या है, x क्या था हमारे पास, t स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस में क्या है, रूट x क्या था, t। राइट, ठीक है, और यहाँ तो आ गया हमारा dt। अब देखो, इंटेग्रल करने से पहले हम क्या ले देते हैं, t को बाहर कॉमन ले लेते हैं। t यहाँ पर आ गया तो क्या बचा अंदर, t माइनस वन। राइट, यही बचा ना, t माइनस वन dt। यही आया हमारे पास t माइनस वन डी टी। ठीक है, देखो यही आया ना। अब देखो, अब हम किसका इंटेग्रल करेंगे? अगर आप देख सकते हो कि अब हम ये हमारे पास ना ऊपर भी t है और नीचे भी t है। इसे मैं कट कर देती हूँ। क्या बचा मेरे पास, 2/t माइनस वन डी टी। यही बचा ना मेरे पास, 2/t माइनस वन डी टी। अब हम क्या करेंगे, इंटेग्रल करेंगे। आपको पता है कि ये 1/t माइनस वन का जो इंटेग्रल होगा ना, वो log t माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, log t माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आया हमारे पास, प्लस c। अब आप क्या कर सकते हो, अब t की जगह, जो हमारे पास t की जगह क्या था, रूट x, तो आप वो पुट कर सकते हो, log रूट x माइनस वन प्लस सी। ठीक है जी, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 10th क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, दैट इज इंटेग्रल ऑफ x ओवर होल रूट x प्लस 4 dx। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। चलो अब इसमें भी हमारे पास कुछ ना कुछ तो हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को t लेट करेंगे। ठीक है, लेट x प्लस 4 विच इज इक्वल टू t। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ऊपर हमारे पास x है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगी, दैट इज x इज इक्वल टू t माइनस 4। राइट, ये आ गया हमारे पास t माइनस 4। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं dx करूंगी। ठीक है, dx किया, क्या आया मेरे पास, dt आ गया। ठीक है, dx क्या आ गया मेरे पास, dt आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं कि x मेरे पास क्या है। देखो, अब x मेरे पास क्या है यहाँ पर, t माइनस वन। राइट, रूट एक्स प्लस फोर क्या था मेरे पास, t। तो मैं पुट कर सकती हूँ, रीराइट कर सकते हैं। कैसे? x है मेरे पास t माइनस फोर डिवाइड बाय रूट एक्स प्लस फोर इज रूट टी, ये आ गया dt। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो, यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। चलो अब मैं क्या करती हूँ, अब हम इसे ना सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं करूं कि इंटेग्रल जो है उसे मैं लिख दूं। अब आप देख सकते हो कि ये जो रूट टी है ना, ये दोनों के नीचे है। कैसे? ये t ओवर टी वन प्लस वन बाई टू, सॉरी, 4/t वन बाय टू डी टी। एम आई राइट? ठीक है, अब अगर मैं 1 - 1/2 करूं, ठीक है, 1 - 1/2 करूं, तब भी मेरे पास क्या आएगा, t रेज टू पावर 1/2। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा, 4t माइनस 1/2 dt। एम आई राइट? ठीक है,
अगर अब मैं टी रेज टू पावर 1/2 का इंटेग्रल करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, क्या आएगा मेरे पास, देखो ये इसका क्या आया, टी रेज टू पावर 3/2 ओवर 2/3, राइट, यही आया। अब देखो इसे 4 को एज इट इज ही रहने दो। अगर मैं -1/2 का करूं, ठीक है, -1/2 का जो इंटेग्रल होगा +1, 1/2 ही आएगा, ठीक है, टी रेज टू पावर 1/2। अब यहाँ पर 1/2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कुछ भी नहीं आएगा नीचे, ठीक है, 4। तो क्या आया मेरे पास, 2t रेज टू पावर 3/2 ओवर 3, 8 टी रेज टू पावर 1/2, राइट, यही आया ना मेरे पास, देख लीजिए आप, यही आया ना मेरे पास। तो अब क्या करते हैं, टी की जगह पर जो जो हमारे पास है उन्हें पुट कर देते हैं। देखो टी की जगह पर क्या है हमारे पास, x+4 3/2 ओवर 3 -8, फिर से टी की जगह क्या है हमारे पास, x+4 रेज टू पावर 1/2, ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया हो, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, राइट, तो हमें ना पहले इसे सब्सटीट्यूट करना है। सबसे पहला काम सब्सटीट्यूट ही करके हम इसे इजी ले लेंगे। किसे सब्सटीट्यूट करेंगे, इसे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, x³ - 1 को t, ठीक है, लेट करते हैं, दैट इज x³ - 1 को t लेट कर लिया, ठीक है, कर लिया, टी लेट कर लिया। अब देखो, जब हमने टी लेट कर लिया तो हमारे पास जो अब टी का मतलब अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये क्या आएगा, 3x², राइट, यही आएगा ना मेरे पास 3x², और इधर क्या आ जाएगा dt, और ये क्या आ गया मेरे पास dx, राइट, यही आया ना मेरे पास dx। अब देखो आप, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हैं, हम ना अंदर इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप देखो कि जो मेरे पास x⁵ dx है, उसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, जैसे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आप इसकी बात, मैं इसकी बात, x⁵ को मैं कैसे लिख सकती हूँ। आप देखो कि अगर मैं x⁵ को मैं x³ मल्टीप्लाई बाय x², इसे पूरा dx को ऐसे लिख सकती हूँ मैं, राइट, लिख सकती हूँ ना मैं, x³ x² dx, राइट, ये लिख सकती हूँ मैं। चलो ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे पास x³ क्या है, यहां से t+1 लिख सकती हूँ मैं, t+1 का स्क्वायर, राइट, यही है मेरे पास, t+1 का स्क्वायर है, ठीक है, यही है ना मेरे पास। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या है यहाँ पर, सॉरी, यही है क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं है, t+1 है मेरे पास, ठीक है, ये लिख सकती हूं मैं। अच्छा, अब अगर मैं x² की बात करूं, x² क्या आएगा मेरे पास, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/3, ओके, हाँ, x² है 1/3 dt, तो यहां मैं पुट कर दूं 1/3 dt dx, नहीं dx नहीं आएगा क्योंकि dx तो ऑलरेडी है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, आ गया जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन्हें इंटीग्रेट करते हैं, चलो इंटीग्रेट करते हैं, 1/3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, t+1 dt, ठीक है, इंटीग्रेट करके क्या आ गया, 1 प्लस टी प्लस, हाँ ठीक है, और ये हमारे पास 1/ ये भी है क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यार मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, मैं लिख रही हूँ ना कुछ गलत, ये टी, हाँ ये आएगा t⁻1/3, ऐसे आएगा, ठीक है, अब आया आपको समझ में, अब आया। अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले ना सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 एज इट इज ही रह गया, 3/7 टी रेज टू पावर 1/3 ऐसे ही रह गया, 3/7 टी रेज टू पावर, ठीक है, 7/3, राइट, प्लस क्या आएगा इधर, अगर मैं टी रेज टू पावर 1/3 है तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/4 टी 4/3, ओके, ये आ गया, ठीक है, आ गया आपको यहाँ तक समझ में।
आई होप यहाँ तक तो काफी इजी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ फाइनल आंसर में क्या लिख देंगे। देखो अगर मैं फाइनल आंसर लिखना चाहूँ तो ये 3 और ये 3 कट हो गया, तो बचा क्या, टी रेज टू पावर 7 7/3। यहाँ पर भी अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो क्या बचा मेरे पास, 1/4 टी रेज टू पावर 4/3, राइट। यही बचा ना मेरे पास, यही बचा ना। तो अगर अब मैं टी की जगहों पर देखो, अब टी की जगह पर मैं कुछ कुछ चीजें पुट कर दूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। देखो ये लगाया 1/7 टी रेज टू पावर 7/3 की जगह टी की जगह क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब -1 जो कि है 7/3, ठीक है 7/3 प्लस 1/4, ओके टी क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब -1 जो कि है 4/3 प्लस, ठीक है। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। थर्टीन्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर, ठीक है, किसका इंटीग्रेशन करना है, 2 + 3x क्यूब 2x + 3x क्यूब रेज टू पावर 3 dx, ओके ये आ गया आपके पास, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे 2 + 3x क्यूब को t, ओके इसे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, लेट 2x + 3x क्यूब को t लेट कर लें, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। फिर क्या करेंगे, ये हमने लेट कर लिया, हम ना ऐसे करते हैं कि हाँ इसे, ठीक है ठीक है, 2x + 3x क्यूब को हमने टी लेट कर लिया, ठीक है। ये 2x नहीं है, ये 2 है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसे टी लेट कर लिया। अब टी, अब वो उसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, 9x² dx dt, यही आएगा ना डिफरेंशिएट करके, 9x² dx dt, राइट। अब देखो अब हम क्या करते हैं, अब हम रीराइट करते हैं। कैसे रीराइट करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यूज है इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो x² अगर मैं लिखना चाहूँ x² dx की वैल्यू, तो वो मेरे पास क्या आएगी, 1/9 dt, ठीक है। ये इसे मैं t लिख देती हूँ, तो कैसे आएगा मेरे पास 1/9, ठीक है। ये क्या आया मेरे पास, टी क्यूब राइट dt आ गया ये हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, 1/9 को बाहर ले जाते हैं, ठीक है, और इसे क्या करते हैं, टी रेज टू पावर -3 dt करके इंटीग्रेट कर दें। 1/9 एज इट इज ही रह गया, इसमें टी रेज टू पावर, सॉरी हाँ ये अब इंटीग्रेशन हट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, -3 + 1 -2 डिवाइड बाय 2, राइट। ये आ गया मेरे पास टी रेज टू पावर -2/18, राइट, प्लस सी। अब हमारे पास ये माइनस क्यूब है ना, तो मैं क्या करती हूँ, इसे ना नीचे ले जाते हैं, कैसे, 1/18 टी इसका आंसर आया, बट हम लिख कैसे सकते हैं 1/18, राइट। हमारे पास टी क्या है, 2 + 3x क्यूब, राइट, यही आया हमारे पास, प्लस सी, ठीक है। आप देख सकते हो, हाँ माइनस साइन भी तो आएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है जी। आगे आपको समझ में कैसे करना है, ठीक है, हाँ यहाँ स्क्वायर भी है, ठीक है। आगे आपको समझ में ये आप लोगों को कैसे करना है, ये तो काफी आसान है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14th क्वेश्चन। ये है हमारा 14th क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम किसे लेट करेंगे टी, हम यहाँ पर log x को लेट करेंगे टी, ठीक है। तो मेरे पास dt क्या आ गया, देखो log x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमारे पास होती है, देखो log x t आया तो dx by dt क्या आ गया हमारे पास, नॉट dx by dt,
तो ये dt क्या आ गया, dx बाय x, क्योंकि log x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 1/x होती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम रीराइट कर सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, चलो कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे, 1 बाय ओके, तो x चाहिए ना हमें, x, हाँ तो dt आ गया, ये 1/log x क्या है, t, तो ये क्या आ गया हमारे पास, dt, राइट, यही आया हमारे पास 1/t dt। बट t में यहाँ क्या है हमारे पास m है, तो हम क्या करेंगे, t रेज टू पावर -m dt, राइट, यही आया हमारे पास t रेज टू पावर -m dt। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यही आया प्लस c आ गया, प्लस सी, बट हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, log 1 माइनस m 1 माइनस m प्लस सी। ठीक है जी, आ गया ये हमारे पास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन x ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ बार बार भूल जाती हूँ, x ओवर 9 माइनस x ओवर 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। चलो ठीक है, अब चलो, अब कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे डिनोमिनेटर को t, ओके, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर t आ गया, ठीक है, ये क्या आया, -8x विच इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू, दैट इज -1/8 dt। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो, अब पुट करो, x को क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन -1/8, ओके, ये नीचे क्या आया हमारे पास, t dt, राइट, यही आया ना हमारे पास, हाँ, तो -1/8 को बाहर ले जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ t -1 dt, तो क्या आया, इसकी क्या आई, -1, हमारे पास ये अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1/t, ओके, मैं ये क्यों कर रही हूँ, 1/t का भी तो कर सकते हैं, 1/t, तो इसका क्या आ जाएगा, log t, राइट, log t आ गया, तो ये हमारे पास क्या आया, log t करने के बाद हमारे पास जो t है वो क्या है, 9 माइनस 4x स्क्वायर, ओके, 9 माइनस हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर, ओके, यहाँ मैं सी लगाना भूल गई हूँ, ये आ गया सी हमारे पास। ठीक है जी, आ गया समझ में आपको, ये थे हमारे अप टू 15th क्वेश्चंस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम 5 क्वेश्चंस रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।